डॉक्टर स्कॉट जेनसन यहाँ हैं। पिछले 3 वर्षों में हमने मिलकर कई मुद्दों पर बातचीत की है। हमने मास्क और मॉडलिंग के बारे में बात की है। हमने लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के बारे में बात की है। हमने टीकों और अनिवार्यताओं के बारे में बात की है। हमने माता पिता के अधिकारों और कई अन्य चीजों के बारे में बात की है, जिनमें प्राकृतिक प्रतिरक्षा, समूह प्रतिरक्षा और नर्सिंग होम में जो कुछ हुआ वो भी शामिल है। उन मुद्दों पर भी चर्चा जारी रहेगी। उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुझे चेतावनी देनी होगी। मैं हमेशा मेडिकल जर्नल्स पढ़ता हूँ और पिछले सप्ताह मेरे डेस्क पर 2 ऐसे लेख आए जिनका एक दूसरे से अजीब संबंध था। सबसे पहले मेडिकल इकोनॉमिक्स के संपादकीय निदेशक क्रिस माजोलिनी ने वेंडी डीन नामक एक चिकित्सक द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में एक लेख लिखा है, जिसमें चिकित्सकों के नैतिक नुकसान के बारे में बात की गई है। आप स्वयं से पूछेंगे, इसका क्या मतलब है? वेंडी डीन का कहना है कि नैतिक क्षति वह अनुभूति है जैसे किसी उच्च जोखिम वाली स्थिति में किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, और वो स्थिति आपको अपनी गहरी नैतिक मान्यताओं और अपेक्षाओं का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करती है। और चिकित्सा में ये विश्वास और अपेक्षाएं ही वे शपथ हैं जो हमने अपने मरीजों को सर्वप्रथम रखने के लिए ली थी। चिकित्सकों के साथ यही हो रहा है। जब हमें लगता है कि अधिकारी लोग, जिनके बारे में हम सोचते थे कि वे हमारा साथ दे रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, वे हमें नियंत्रित करते हैं और हम ठीक से काम नहीं करते, जिसके कारण हमें अपने मरीजों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से समझौता करना पड़ता है। ऐसा पूरे देश में, पूरे विश्व में हुआ है। आइए अब दूसरे लेख की ओर चलें। जैस शो में छपे एक लेख में कहा गया कि चिकित्सा क्षेत्र अपने स्वयं की कोविड युग के इतिहास को मिटा रहा है। इसमें लिखा है, फाइजर और बाकी बड़ी फार्मा कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि टीकों के साथ सब कुछ ठीक है, क्योंकि वे बहुत गंभीर परीक्षण कर रहे थे। और सरकार ने कर्तव्य निष्ठा से हमें ये खुशखबरी सुनाई, जबकि उस सारे डेटा का उपयोग उसने लॉकडाउन, मास्क अनिवार्यता और प्रतिरक्षा पासपोर्ट प्रणाली लागू करने के लिए किया। और अब वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशनों पर नजर रखने वाले एक समूह के अनुसार बहुत सारे मूल शोध और परीक्षण परिणाम रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। पिछले वर्ष 300 से अधिक शोधपत्र और वैज्ञानिक लेख गायब हो गए। हमें रेड अलर्ट पर रहना होगा। हम जो देख रहे हैं वो ये है कि संभावित रूप से घटिया चिकित्सा प्रकाशनों का उपयोग एक कथानक को आगे बढ़ाने, उसे बढ़ावा देने तथा अन्य सभी कथानकों को कुचलने के लिए किया जा रहा है। और अब जब कुछ धूल जमने लगी है, हम देख रहे हैं कि ये लेख वापस ले लिए गए हैं, गायब हो गए हैं। आप उन्हें इंटरनेट पर संभवतः नहीं पाएंगे। ये समस्याप्रद है। महामारी के दौरान हमें पता था कि कई विशिष्ट उदाहरण सामने आए जहां उच्च गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं जैसे कि लैंसेट, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने ऐसे लेख प्रकाशित किए जिन्हें कुछ समय बाद वापस लेने या संशोधित करने या संपादन की आवश्यकता पड़ी। हम इसे बढ़ाया देखते हैं। हम 300 से अधिक लेख गायब होते देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आप और मैं दोनों जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई स्थितियों में ये घटिया शोध था, ये घटिया विश्लेषण था, इसकी समकक्ष समीक्षा नहीं की गई थी, या आंकड़ों से निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से झूठे थे। और हमने सवाल पूछा, क्या ये किसी नापाक एजेंडे से जन्मा है? मेरे मित्रों, मुझे अपने 40 साल के चिकित्सा इतिहास में ऐसा कोई समय याद नहीं आता जब थोड़े से समय में ही सैकड़ों की संख्या में जर्नल लेख गायब हो गए हों। ऐसा लगता है कि लोग अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं और हमें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जब चिकित्सा पत्रिकाएं, जो एक समय में एक कथानक को आगे बढ़ाने और दूसरे कथानक को कुचलने के लिए उपयोग की जाती थी, अब लुप्त हो रही हैं, तो मेरे पेशे के सामने एक बड़ी समस्या है।